दोस्तों, क्या इंसानों से पहले भी धरती पर कुछ और मौजूद था? इस्लामी धर्म के अनुसार अल्लाह ने सबसे पहले एंजल्स को बनाया था और उसी के अगले दिन उन्होंने बनाया था जिन को। जिन एक लोगों की बहुत ही अद्भुत जाति थी जो बिना धुएं की आग से बनाए गए थे। जिन धरती पर करीब 1000 साल तक बने रहे, पर उनका घमंड ही उन्हें ले डूबा। तो दोस्तों, जिन असली में होते हैं कि नहीं, ये तो आपके मानने पर निर्भर करता है, क्योंकि ऐसी चीजें सिर्फ मानने से ही होती हैं। अगर आप इनमें विश्वास नहीं करते तो ये आपके लिए बिल्कुल मौजूद नहीं है, और वहीं अगर आप इसमें विश्वास करते हैं तो आपको इसका असर भी दिखने लगेगा। ये बिल्कुल भगवान, अल्लाह और गॉड को मानने जैसा है। पर चलिए आज हम जानते हैं कि जिन होता क्या है, इस्लामी धर्म के अनुसार जिन किसे कहते हैं और उनके क्या क्या टाइप होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि जिन के पीछे का इतिहास क्या था। सबसे पहले एंजल्स को जन्म दिया था और इसी के अगले दिन उन्होंने बनाए थे जिन। जिन बनाए गए थे एक ऐसी शक्तिशाली आग से जिससे धुआं नहीं निकलता, इससे सिर्फ गर्मी और रोशनी आती थी। जिनके बारे में कुरान में बहुत अच्छे से लिखा गया है, और जो लोग कुरान को फॉलो करते हैं वो जिन को भी अच्छी तरीके से मानते हैं। कुरान की सूरह नंबर 72 में ये लिखा गया है कि जिन इंसानों के आने से पहले हजारों साल तक धरती पर राज करते थे, पर जिन बहुत ही घमंडी थे और अपने आप को अल्लाह से ऊपर मानते थे। अल्लाह ने कई बार जिनों को समझाने की कोशिश की, पर जिन प्रजाति ने हमेशा समझने से इनकार कर दिया। जिनके ऐसे व्यवहार को देखकर अल्लाह के पास कोई चॉइस नहीं रह गई थी और उन्होंने अपने एंजल्स को भेजकर धरती से जिनों का खात्मा करने के लिए कह दिया। जब तक ये लड़ाई खत्म हुई, ज्यादातर जिन खत्म हो चुके थे, और फिर तभी अल्लाह ने इंसान को बनाया। अल्लाह ने इंसानों को धरती पर मौजूद मिट्टी से बनाया था। जब अल्लाह ने इंसानों को बनाना खत्म किया तो उन्होंने इंसानों को अपने एंजल्स को दिखाया और जिनों को दिखाया, और उन्हें आदेश दिया कि वो सबसे पहले इंसान के आगे अपना सर झुकाएं। सबसे पहला इंसान था आदम, यानी कि जिसे एडम भी कहा जाता है। और इसी वजह से एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई। वैसे तो ज्यादातर जिन और एंजल्स अल्लाह की बात मानते थे, पर उनमें से एक जिसका नाम इब्लिस था, उसने आदम के आगे सर झुकाने से मना कर दिया। उसने अल्लाह से कहा क्योंकि उसे आग से बनाया गया है और मिट्टी से नहीं, इसीलिए वो इंसानों से ज्यादा सुपीरियर और ज्यादा अच्छा है, और वो ऐसे किसी मिट्टी से बने इंसान के सामने अपना सर नहीं झुकाएगा। इसी वजह से अल्लाह ने इब्लिस को नरक में भेज दिया। इसी जिन ने नरक में अपनी नई प्रजाति बना ली और इन्होंने कसम खा ली कि बीच बीच में इंसानों का नाश करते रहेंगे और ये इंसान की बुद्धि भ्रष्ट करते रहेंगे। कुरान की माने तो जिन हमारे साथ ही पर एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं, और इसी वजह से वो हमें दिखते नहीं। वो हमारी धरती में हमारे साथ ही घूमते रहते हैं, पर हमें उनके वजूद का पता नहीं चलता। पर चलिए अब जानते हैं कि जिन किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है इफरित। इफरित एक ऐसा टाइप का जिन होता है जो सदियों पुरानी बिल्डिंगों के पास रहते होते हैं। आजकल ऐसा माना जाता है कि इजिप्ट की पिरामिड की सुरक्षा भी इफरित नाम के जिन कर रहे हैं। अगर इन पिरामिडों में कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश करेगा या वहाँ से कोई कुछ चुराने की कोशिश करेगा तो इफरित आकर ऐसे इंसान को मौत के घाट उतार देंगे। इफरित भी इंसानों की तरह सोसाइटीज में रहते हैं। उनका खुद का समाज भी होता है और उस समाज का एक राजा भी होता है। इफरित इंसानों से शादी भी कर सकते हैं और उनके साथ बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। इफरित के पास इतनी शक्ति होती है कि आपकी इच्छाएं भी पूरी कर दें। पर इफरित इतने दुष्ट माने जाते हैं कि उन्हें हर कंडीशन में अवॉइड ही करना चाहिए। दूसरे नंबर पे आते हैं मारीद। मारीद भी एक बहुत ही पॉपुलर टाइप के जिन है और ये जिनों में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। आपने मूवीज में, पिक्चर्स में जिस टाइप के जिन देखे हैं वो मारीद प्रजाति के जिन होते हैं। ये जिन बहुत ही ज्यादा बड़े होते हैं और जैसा कि आपने पिक्चरों में ऐसे जिन देखे हैं जो आपकी 3 विश आपको दे देते हैं, ये मरीद टाइप के जिन ही होते हैं। पर ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो भी विश करेंगे, मरीद उसे उल्टा करके ही आपको दे देगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि काश आपने वो विश मांगी ही नहीं होती। इनकी चापलूसी कर कर और इन्हें खुश कर कर भी आप इनसे कोई न कोई विश पा सकते हैं। नंबर 3 पर आता है गाउल। गाउल जिनकी एक ऐसी प्रजाति होती है जिससे आपको बिल्कुल डर के रहना चाहिए। ये अपनी शेप शिफ्ट कर लेते हैं और इंसानों पर घात लगाकर बैठे रहते हैं। वैसे तो हर जिन से डर कर रहना चाहिए, पर गाउल से स्पेशली इसलिए बच के रहना चाहिए क्योंकि इन्हें इंसानी मांस खाने की लत होती है। वैसे तो ये ज्यादातर मरे हुए इंसानों की लाशें खाते हैं, पर जरूरत पड़ने पर ये चलते फिरते इंसान को भी मारकर खा सकते हैं।
ये ज्यादातर शमशान घाट और ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ कोई नहीं आता जाता। काउल की एक फीमेल प्रजाति भी होती है जिनसे और ज्यादा डर कर रहना चाहिए, क्योंकि ये एक सुंदर महिला के रूप में आते हैं और इंसान को खा देते हैं। चौथे नंबर पर है हिन। हिन एक ऐसे टाइप का जिन होता है जो ज्यादातर जानवरों के रूप में घूमता है। ये ज्यादातर अरेबिया, पर्शिया और भारत में पाया जाता है। इस टाइप के जिन लोगों को बहला फुसला कर रेगिस्तान में भटका देते हैं। पांचवें नंबर पर है जन। जन एक ऐसे टाइप के जिन होते हैं जो ज्यादातर भवंडर के रूप में घूमते रहते हैं या फिर ये दिखते हैं सफेद रंग के ऊंट की तरह। ये बहुत ही ओपन माइंडेड होते हैं और जिनकी यही प्रजाति एक ऐसी होती है जो इंसानों से बात करने की इच्छा रखती है। ये एक इकलौते ऐसे टाइप के जिन रहते हैं जो इंसानों का भी भला चाहते हैं और इंसानों से बात करने की कोशिश करते रहते हैं। नंबर 6 पे है पालिस। पालिस एक ऐसा टाइप का जिन होता है जो यूरोप में पाए जाने वाले वैम्पायरों की तरह होते हैं। ये रेगिस्तानों में रहते हैं और अपने शिकार का सारा खून चूस कर बाहर निकाल देते हैं। ये ज्यादातर रेगिस्तान में चलते वक्त एक इंसान के पैर पर अटैक करते हैं और वहीं से उसका पूरा खून चूस लेते हैं। हालांकि पालिस का दिमाग बहुत ही कम होता है और इन्हें आराम से धोखा दिया जा सकता है। नंबर 7 पर है करीन। दोस्तों करीन जिनकी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रजाति है। माना जाता है कि जब भी एक इंसान पैदा होता है उसी के साथ पैदा होता है उसका खुद का एक करीन। हर इंसान का एक हिस्सा करीन होता है और यही करीन उस इंसान को बुरी चीजें करने पर मजबूर करता है या फिर उसके दिमाग में ऐसा ख्याल आता है जिससे वो इंसान कुछ न कुछ बुरा करने के सोचे। जिस इंसान का करीन उस पर हावी हो जाता है वो बहुत ही ज्यादा वायलेंट होते हैं और हमेशा दूसरों को या अपने आप को नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं। आप करीन को ट्रेन कर अपना नौकर भी बना सकते हैं, पर इस प्रोसेस में काफी साल लग जाते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने अपने अंदर मौजूद करीन को भी एक मुस्लिम में तब्दील कर दिया था। करीन जिन अगर एक बार आपके कंट्रोल में हो जाए तो आपके कई सारे काम आ सकते हैं। आप इनके द्वारा दुनिया में मौजूद किसी भी इंसान के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। करीन आपकी बातें दुनिया में मौजूद कहीं भी आराम से पहुंचा सकता है और वहां की बात आप तक वापस ला सकता है। ये कई तरीके की बीमारियां भी ठीक कर देते हैं। ये खोई चीजों को ढूंढ के निकाल सकते हैं और काफी हद तक ये आपका फ्यूचर भी देख सकते हैं। आखिरी टाइप का जिन जिसके बारे में हम बात करेंगे उसका नाम है शैतीन या शैतान। शैतान एक बहुत ही दुष्ट जिन होता है जिसके सुधरने की कोई उम्मीद नहीं होती। इनसे आप अच्छाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। शैतीन अपने आप को इब्लिस का गुलाम मानते हैं। शैतान बहुत ही ज्यादा दुष्ट होते हैं और इंसानी दुनिया में होने वाले कई सारे नुकसानों की वजह भी यही शैतान होते हैं। आपने सुना होगा कि कभी किसी इंसान पे जिन चढ़ गया या फिर कोई फकीर किसी जिन को कंट्रोल करके बैठा हुआ है। शैतान इसी टाइप के जिन होते हैं। ये इंसान को बीमार कर सकते हैं, पागल कर सकते हैं और चाहे तो उनकी मौत की वजह भी बन सकते हैं। ये अगर किसी के पीछे पड़ जाए तो इंसान अपना सब कुछ खो बैठेगा। शैतान भी बाकी जिनों की तरह इंसान को घर कर सकते हैं, पर ये जिन उस इंसान को पूरा नष्ट करने के बाद ही उसे छोड़ते हैं। तो दोस्तों वैसे तो जिन एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है, यानी कि एंशिएंट और पौराणिक किताबों में इनके बारे में बताया गया है। तो इसे मानना ना मानना आपके ऊपर है। ये होते हैं कि नहीं इसका कोई भी पक्का प्रूफ नहीं दिया जा सकता, इसलिए इसका वजूद पूरी तरह आपके ऊपर है। वैसे अगर आप इनमें से किसी जिन से मिलना चाहेंगे तो आप किससे मिलेंगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।